से चंद साल पहले जब आपके पास कोई पैसा होता था, सरमाया करना होता था, तो बेस्ट जो आपकी बेट थी कि आप कोई प्रॉपर्टी ले लें, प्लॉट ले लें, फाइल ले लें, क्योंकि कहा जाता था गारंटीड उसके ऊपर आपको मुनाफा मिलेगा। लेकिन पिछले चंद सालों में जिस तरीके से एक तो इकोनॉमी ओवरऑल स्लो हुई, फिर जो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इस सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए जो टैक्स वगैरह आयद किए, तो उससे अब लोग जो इसमें इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाना चाहते थे वो रो रहे हैं, उनको वो कीमत नहीं मिल रही। और उसकी एक वजह वो यही है कि जो टैक्स वगैरह लगा के एक कोशिश की गवर्नमेंट ने कि इनसे टैक्स भी ले और डिस्करेज भी करे कि जिस तरीके से मनी आप पार्क करते हैं। लेकिन अब लगता है कि क्योंकि आपको पता है कि ये जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, इनकी लॉबी हर जगह पर है, पावरफुल क्वार्टर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो फैसला हुआ है 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी इस माली साल बजट में जो लगाई गई थी, उसको ख़त्म करने का फैसला किया है। क्यों किया गया है? इट्स अ करेक्ट डिसीजन कामरान। स्पेकुलेटिव जो ट्रेडिंग है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी के शोबे में, उसके मैं सबसे ज़्यादा खिलाफ हूँ, उसके नहीं होनी चाहिए। और आप उसको जितना डिस्करेज करें वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बैड लेजिस्लेशन हो जाती है जिसका मकसद उस वक्त रेवेन्यू लेना होता है, किसी शोबे को डिस्करेज करना नहीं होता, और बाद में हम पछता रहे होते हैं कि हमने क्या कर दिया। ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी घरों के ऊपर, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और प्लॉट्स के ऊपर, वो इन्होंने प्रपोज की 5%, फिर ये 3% लगी उसके लिए फाइलर के लिए, लेट फाइलर के लिए 5% और नॉन फाइलर के लिए वो लग गई 7%। अब मकसद तो ये था ना कि आप जो कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई नई डेवलपमेंट की स्कीम आई है आपकी, कोई वहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उसकी जो पहली सेल होगी उसके ऊपर ये लगाया गया था। अब लॉ को कैसे इंटरप्रेट हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 1947 का घर बना हुआ है और वो बिका है जुलाई 2024 में या उसके बाद, उसके ऊपर भी 3%। इट वाज सच अ बैड लेजिस्लेशन। तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो बड़ी क्लियर थी। इंटरप्रिटेशन तो ये थी कि जो लॉ ये कह रहा था कि जो पहली ट्रांजैक्शन होगी उस प्रॉपर्टी, उस प्लॉट की, उस कमर्शियल प्लाजे की या वो घर की, जो नया बनेगा, जो डेवलपर उसको बेचेगा अगली पार्टी को। इन्होंने क्या किया, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घर हैं या प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर नहीं होगा, नहीं लगाया गया था। अच्छा। लेकिन लिया जा रहा था। ओके, ठीक है। मैं ये तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 1947 का घर अगर आज बिकेगा तो उस पे ऊपर 3% फेडरल एक्साइज नहीं। तो ये FBR वाले या जिसने भी ये कानून बनाया था इतने नालायक हैं, क्योंकि अब जब आप एक कानून बनाते हैं उसके साथ एक तशरीह भी करते हैं ना कि इसको आप अमल दरामद करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये जानबूझकर उसकी तशरीह इस तरह से मुबहिम छोड़ दी। देखिए FBR जो है, इसकी इस जो बैड लेजिस्लेशन उनकी नालायकी की, मैं बिल्कुल इस पे मानता हूँ कि ये उनकी नालायकी थी। और फिर इस नालायकी के ऊपर इंसिस्ट किया गया कि नहीं जी ये तो बनता है, ये सब देंगे। ये हुआ है इस केस के अंदर। इसमें बुनियादी तौर पर लॉ की स्पिरिट तो मैंने आपको बता दी। प्राइवेटली जब हम FBR से बात करते थे कि ये तो एप्लीकेबल, इसका जो है वो नई जो एसेट्स क्रिएट होंगे उसके ऊपर, आप पुराने पे कैसे ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें जो विद होल्डिंग एजेंट था वो हाउसिंग सोसाइटी होगी, कोई गवर्नमेंट का इदारा होगा, कोई CDA होगा, कोई RDA होगा, कोई LDA होगा, वो आगे से कहते जी अब FBR जो है उन्होंने कानून बना दिया है। तो इट वॉज अ बैड लेजिस्लेशन, इट्स अ गुड डिसीजन कि अगर नाजरीन इसको खत्म कर दिया, करने का फैसला हो गया। इसमें अभी तक डेवलपमेंट ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी जो समरी है इसको खत्म करने की मंजूरी दे दी, और हुकूमत का ये दावा है कि IMF जो है वो ऑन बोर्ड है। मेरी जब FBR के तर्जुमान से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर की जो टास्क फोर्स ऑन हाउसिंग है उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी और हम इसको बहुत जल्द इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ड्यू कोर्स में। अब इसके हवाले से असेंबली में बिल मूव होगा और इसको खत्म कर दिया जाएगा। कोशिश है कि ये अभी से मई से ही इसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन डिपेंड करता है पार्लियामेंट कब इस पर लेजिस्लेट करती है और कब नहीं करती। एक और जो चीज सैलरीड क्लास के हवाले से, सैलरीड क्लास के ऊपर जो बैड टैक्सेशन हुई है जिसका हम सब खुमियाजा भुगत रहे हैं, उसके हवाले से हुकूमत ने वर्किंग स्टार्ट कर दी। अभी तक के जो प्रपोजल सामने आ रहे हैं, अब तो बहुत इनिशियल स्टेज है। 14 मई को IMF का मिशन पाकिस्तान आ रहा है, वो पाकिस्तान का बजट पास करेगा, तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट जो पाकिस्तान का बजट पास करेगी। तो 14 मई को जो मिशन आ रहा है उसके सामने जो चंद रिकमेंडेशन रखी जाएंगी, उसमें सैलरीड क्लास वाला भी है। हुकूमत अभी कुछ इस किस्म के प्रपोजल जो है वो डिस्कस कर रही है, कुछ भी अभी हतमी नहीं है कि जो ऊपर वाला 10% इन्होंने एक सरचार्ज लगा दिया था उसको खत्म किया जाए। उसके अलावा जो दरमियान के जो स्लैब्स हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ पड़ गया है उसको कुछ रैशनलाइज किया जाए। अभी को तकरीबन 4.5 लाख रुपए के ऊपर आपको 35% टैक्स पड़ रहा है, तो उस 4.5 लाख वाली जो लिमिट है उसको 10 लाख करने की भी तजवीज़ है। IMF मानता है, नहीं मानता, एटलीस्ट इसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई और लगता है कि शायद कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ सैलरीड क्लास को मिल जाए इस बजट में। बहरहाल इसको हम फॉलो करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और कामरान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।